अस्सलाम वालेकुम। आई वॉट जाना है। अच्छा शुक्रिया। मैं यहाँ ही उतर हाँ मैं यहाँ उतर जाती हूँ छोटा बच्चा है। ना। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप बनवाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो हो इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। एमन का चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा कल का लाइव सेशन देखा था तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटा जो बेबी है हमारी शिज़ा, वो जब डिलीवर हुई थी तो वो मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी थी, तो उसको हमने जो है हॉस्पिटल में वो एडमिट रही। ऑक्सीजन लगी थी उसको, तो डॉक्टर्स का वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि जिन बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी, जहाँ जो प्री मेच्योर बच्चे थे, तो उनको जो है दोबारा उन्होंने चेकअप के लिए बुलाया था। तो हमें जाना पड़ा। हम लोग गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, और वहाँ पर फिर इसको जो है हमने छोटी को चेक करवाया। और आप यकीन करें कि यहाँ पर हमें सुबह उन्होंने 8 बजे बुलाया था और मैं यहाँ 7:30 बजे पहुँच चुकी थी, लेकिन रश था कि बस बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं परेशान भी हो गई काफ़ी कि छोटा बच्चा है उसके साथ यहाँ पर, और सुबह का टाइम ठंड भी बहुत ही है। देखिए इतना ज़्यादा रश था यहाँ, इतना ज़्यादा रश था। तो लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि बारी फिर भी जल्दी आ गई। तो जनाब ये देखिए हमने जो है वो बनवा लिया है बेबी के लिए जो भी हमें पेपर वगैरह चाहिए थे, तो वो हम लेकर अब हमें उन्होंने जहाँ भेजा है। ये देखिए यहाँ पर भी रश काफ़ी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। बात करने के बाद हमने जो है डॉक्टर से हमें वो उन्होंने दूसरे रूम में भेज दिया। एक डॉक्टर से मैंने बड़ी तसल्ली से बात की, उन्होंने मेरी बड़ी अच्छे तरीके से बात सुनी। तो फिर उन्होंने हमें दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बेबी की ना आइज़ में ड्रॉप डाले, और ड्रॉप डालने के बाद ना कुछ देर का जो है वो वेट होता है। ये देखिए इसकी आंखों में ना ड्रॉप्स डाल दिए हैं इन्होंने। तो थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया। वेट करने के बाद दोबारा जो है इन्होंने फिर इसकी आंखों में ड्रॉप्स डाले। तो ज़रूरी भी था, मतलब फ़िक्र भी हो रही थी कि कोई मसला ना हो, लेकिन बच्चे का मामला है तो फिर वो ज़रूरी भी था कि इसको हम चेकअप करवा लेते। तो इस तरह से चेकअप इसका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर ये हुआ कि डॉक्टर ने ना बताया कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तफसीली चेकअप किया, और ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी जो है वो ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, सांस में सांस आई कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मामला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जा रहे हैं वापस। और यकीन मानिए कि ज़िंदगी में इतने काम है कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती है और काम ख़त्म होते ही नहीं है। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग सुबह 7:30 बजे पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और अभी इस टाइम 10 बज रहे हैं। तो अब इस क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो नमाज़ पढ़कर फिर उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं, निकल आए हम लोग फिर। तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली जो होती है ना वो भूख लग रही है। इसके बाद हमने खाना खाना है कहीं बाहर से ही सोचा, वैसे सोचा नहीं था ऐसा, सोचा था घर जाकर ही खाएंगे, लेकिन फिर याद आया कि अभी तो मैंने अपने भी टेस्ट करवाए थे तो वो भी रिपोर्ट्स लेनी थी। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप प्रॉपर टेस्ट करवा लेंगे तो जो है ये बुखार और ये ज़ुकाम वगैरह जो भी है तो ये पता चल जाएगा कि बुखार वगैरह क्यों हो रहा है और ये खांसी है। तो उसके लिए छोटे मोटे से जो टेस्ट थे वो थे। तो फिर याद आया कि जनाब वो लेने भी जाना है। तो वहाँ पर हम लोग पहले तो करेंगे नाश्ता, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे अपने टेस्ट लेने के लिए। तो चलिए जी चलते हैं, देखिए आप चलकर। अच्छा जी, क्या खाएंगे आप? वैसे तो चिकन चीज़ पराठा है लेकिन वो हैवी हो जाएगा। अच्छा। मैं कीमा अंडा पराठा हाँ खाऊंगा। मैं भी यही खाऊंगी, कीमा अंडा पराठा, और साथ में साथ में चाय दूध पत्ती। जी, ठीक है दूध जी। पत्ती। टाइम इस टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और हम किस जगह पर हैं? हम जी ये मजाक वो लिखा हुआ है माशाल्लाह मजाक पराठा। हाँ तो बस देखिए इस पे ठीक हो लिखा गया, हुआ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ज़रा अब यहाँ पर हम हाथ धो लें ज़रा।
तो जनाब ये हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में एक होटल था, वहाँ पर रुके। हमने खाना जो है वहाँ ऑर्डर किया, पराठे ऑर्डर किए थे। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, बड़े ही लजीज़ मज़ेदार से पराठे थे। और अच्छा, ये मियाँ साहब जो हैं, इनकी आदत है माशाल्लाह, कहीं भी जाते हैं, घर पर भी जब भी मतलब मोबाइल इनके हाथ में होता है ना, तो कोई ना कोई चीज़ ये पढ़ रहे होते हैं, मतलब हदीस पढ़ रहे होते हैं या कुरान अपना खोल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चुप करके मैं वीडियो बना रही हूँ और माशाल्लाह पढ़ रहे हैं ये। तो अभी मैं ना आपको भी दिखाती हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? हदिया कबूल कर लें। मुझे पता अभी आपने मुझे हदिया देना है ना, इसलिए अच्छा। मैंने कबूल करने की हदीस पढ़ रहा हूँ अच्छा अच्छा, ताकि मैं पढ़ लूँ। नबी ठीक है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसल्लम। सलासतुल ला तुरद्दुल, सलासतुल ला तुरद्दुल, कोई तीन चीज़ें जिनको आप कभी इनकार ना कीजिएगा। अलवसाइल वद्दुहनु वल्लबन, अलवसाइल तकिया वद्दुहनु खुशबू और वल्लबन दूध। नबी करीम माशाल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा कि आप लोगों को सुनाया कि दिखाया और सुनाया भी कि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, या तो कुरान पढ़ रहे होते हैं या फिर हदीस ही पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने जैसे ही आपने देखा ही होगा कि जैसे ही मैंने देखा तो उस पर हदीस थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जज़ाकल्लाह इतनी प्यारी सी हदीस सुनाने के लिए भी। तो जनाब यहाँ पर हमारे जो है वो पराठे आ चुके हैं। आलू का पराठा है, चिकन का पराठा है, कीमा पराठा है। तो ये हम लोगों के साथ बच्चे भी थे, उनके लिए भी हमने मंगवा लिया। तो बहुत ही लजीज़ मज़ेदार सा हमने ये सुबह नाश्ता किया, लेकिन हैवी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं खा सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ना दिक दिक सा फ़ील होता है, तो मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं खा सकती हूँ। लेकिन बाहर गए हुए थे तो फिर मजबूरी थी, थोड़ी सा नाश्ता करना ही पड़ा बाहर। क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दूसरे हॉस्पिटल जाना था, फिर वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगना था। तो ये बेचारे जो लोग मेरे साथ थे तो वो भी भूखे थे, तो उनको भी खाना खिलाना ज़रूरी था और ख़ुद भी खाना खाना ज़रूरी था। तो बहुत ही ज़बरदस्त लजीज़ सा मज़ेदार सा इसका टेस्ट था। अच्छा, ये पता है क्या, ये जो रायता है ना, रायते में नमक ज़रा तेज़ था, ज़रा नहीं काफ़ी तेज़ था रायते में नमक। और पराठों में जो है वो फीका था। शायद उन्होंने बैलेंस करने की वजह से उन्होंने इस तरह से किया होगा कि रायते में नमक तेज़ और पराठों में नमक कम डाला हुआ था, कि अगर जो लोग मतलब ब्लड प्रेशर वाले हैं या जो लोग नहीं नमक तेज़ खाते, वो खाली पराठा खा लें, और जो लोग ज़रा बराबर का नमक खाते हैं या तेज़ खाते हैं तो वो रायते के साथ लगा कर खा लें। होगी उनकी कोई साइंस, भाई हमें नहीं पता। तो लेकिन ज़्यादा नमक जो है वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो जनाब यहाँ पर चाय आ चुकी है, मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी दूध पत्ती हमने मंगवाई और वो पी। अच्छा, कि ये जो है किस किस को ऐसे पसंद है ऐसे डिप करके खाना, तो मुझे तो अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो, मतलब बिस्किट है या फिर पराठा है, स्लाइस है, तो उसको डिप करके खाने का अपना ही जो है वो टेस्ट है। तो जनाब खाना वाना खाया, वहाँ से हम निकल पड़े और ये मैं दूसरे हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे अपने टेस्ट लेने थे। वहाँ पर हम जा रहे हैं। बस अभी टेंशन लगी हुई है कि अल्लाह करे कि टेस्ट ठीक आए हों, कोई मसला ना हो। वैसे उम्मीद है अल्लाह के करम और फजल से कि कोई मसला नहीं होगा। मौसमी तब्दीली है ये, मुझे तो मसला काफ़ी अरसे से ही यही मसला है कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो ये मेरे साथ ये इश्यूज़ हो जाते हैं, खांसी ज़ुकाम बुखार वगैरह के। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही कहा हुआ है कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है ना वो कमज़ोर है। तो जिसकी वजह से जो मेरे पर जल्दी असर हो जाता है, सर्दी का भी गर्मी का भी। तो यहाँ से मैंने रिपोर्ट्स ले ली हैं और जनाब अब मैं जा रही हूँ वापस। फिर ये जिस डॉक्टर ने मुझे जो है ये लिख कर दी थी, उनसे मैं देखूँगी, पूछूँगी कि क्या आया है रिपोर्ट्स में। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। दुआ भी कीजिएगा आप लोग कि सब ठीक हो इंशाल्लाह। ये देखें जी, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है इस टाइम और अब बस मैं जा रही हूँ, क्योंकि छोटा बेबी भी साथ था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से रिपोर्ट्स पकड़ी और फिर हम घर की तरफ जो है वो निकल पड़े। तो चलें जी, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।